प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी एवं प्रिय साथियों। श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मवाणी में दुख की बड़ी महिमा गाई है। आत्म जागृति के लिए दुख की परम आवश्यकता बताई। वैसे तो दुख संसार का स्वभाव ही है और दुख न चाहते हुए भी स्वतः आते रहता है। भोग में रोग है, मोह में शोक है, मिलन में वियोग है। कोई भी सुख स्थिर रहता नहीं है। चिरकाल तक भोगे हुए सुख भी भोगने वाले को एक दिन छोड़ देते हैं, तब बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इतना ज़्यादा सुख मिला होता है, उससे कई गुना ज़्यादा दुख प्राप्त हो जाता है। इस कारण सुख को झूठा कहा जाता है और दुख परम सत्य है। फिर भी जीवन में जब तक सुख और अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, जब तक धन संपत्ति आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहती है और सगे संबंधियों का प्यार, संसार में मान सम्मान मिलता रहता है, तब तक के एक माया का भ्रम और नशा बना रहता है। इसलिए उस माया का भ्रम, माया का नशा तोड़ने के लिए दुख परम आवश्यक होता है। 4 प्रकार का नशा कहा गया है: धन, पद, प्रतिष्ठा, जवानी। ये 4 प्रकार का नशा है। जब मनुष्य इस शरीर संसार को सत्य समझने लगता है और परमात्मा को भूल जाता है, तो दुख जब आता है जीवन में, तब माया का भ्रम, नशा टूट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्ञान और विवेक न होने से माया का भ्रम नहीं टूटता है। वाणी में लिखा है, धनी न देवे दुख तिल जेता। परमात्मा कभी दुख नहीं देता है, लेकिन दुख આપણને તો જ થાય છે जब माया छोड़ते घणो रोइए। जब माया की सुख में स्थिति छूटती है, शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है, मान सम्मान दुनिया का कम हो जाता है, सगे संबंधियों का प्यार नफरत में बदल जाता है, तब बहुत दुख होता है। लेकिन उस दुख की स्थिति में भी ज्ञान विवेक नहीं होने से माया का भ्रम नहीं टूटता है। क्या होता है, मनुष्य एक भ्रम में बैठे रहता है कि अभी तो दुख है, लेकिन थोड़े दिनों में सुख आ जाएगा। अभी तो दुखमयी परिस्थिति है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भ्रम बना रहता है उसको। अभी तो गरीब हूँ, थोड़े दिनों में पैसा आ जाएगा, अभी बीमार हूँ, थोड़े दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा, अभी एक बीमारी जाएगी तो दूसरी बीमारी आएगी, और ये बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है, मृत्यु, उससे तो बच ही नहीं सकते। दुनिया का मान सम्मान प्राप्त हो जाएगा, थोड़े दिनों में सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त हो जाएगा, ये भ्रम बना रहता है। तो उसको जब ज्ञान और विवेक के द्वारा तोड़ देते हैं, जब परमात्मा ज्ञान विवेक के द्वारा भ्रम तोड़ देता है, उसको कहते हैं कि परमात्मा ने दुख दिया। तो साहेब संकुल होगी हैं तो दुख आवे तीन। इन दुनिया में चाहकर दुख ना लिया तीन। परमात्मा जब कृपा करते हैं तो उससे दुख का अनुभूति होता है। अज्ञानता के कारण सुख का भ्रम जो बना रहता है, वो दुख का साक्षात्कार होने नहीं देता है। तो धन धनी की कृपा से वक्त रहते आंखें खुल जाए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ आ जाए, शरीर और संसार की नश्वरता और दुखरूपता समझ में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा होती है। और इसी कारण ज्ञान विवेक के द्वारा माया का भ्रम तोड़ना आवश्यक होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कई बार ज्ञान तो हम सुन लेते हैं कि संसार झूठा है, माया दुख रूप है, ज्ञान सुन लिया, लेकिन मन में फिर भी संसार की चाहना बनी रहती है। संसार के सुख हमको अच्छे लग रहे होते हैं, तो वो भ्रम तोड़ने के लिए फिजिकली भी दुख देना आवश्यक हो जाता है।
जैसे कि ये शरीर बीमार हो जाए तो समझ में आता है कि शरीर झूठा है, विचार करते हैं, ज्ञान से सुना था कि शरीर परिवर्तनशील है, झूठा है, लेकिन अब सही में बीमार पड़ा या सही में सगे संबंधियों से प्यार खत्म हो गया या दुनिया का मान सम्मान खत्म हो गया, आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई, तो क्या होता है कि जो ज्ञान सुना था वो अब काम आता है, कार्य करता है, और वो ज्ञान और ये संसारिक दुख मिल करके वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा संस्कारी पूर्व जन्म का संस्कार हो, ऐसा कोई आत्मा हो या कोई जीव हो तो वो बचपन से ही वैराग्य हो जाता है। पर सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कई लोगों को वैराग्य नहीं हो पाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी विवेक नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है दुख देना आवश्यक हो जाता है। महमती जी कहते हैं, मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पे मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया अब सुख लागत है जहर। मैं तो सुख को ही चाहती थी, दुनिया में हर जीव सुख ही चाहता है, पर धन की कृपा जो हुई पल पल, अगर दुख फेर फेर लिया तो दुख में राज्य का जो प्रेम प्राप्त हुआ, अब सुख लागत है जहर। सुख अब जहर के समान लगने लगी, क्योंकि सुख में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आनंद दूर हो जाता है, आत्मा में जो विरह की स्थिति छूट जाती है। सुख में हम परमात्मा का नाम पुकारेंगे तो वो दर्द नहीं होता उस आवाज में, और दुख में हम वही पुकारेंगे, हे धाम धनी, हे प्रीतम अक्षरातीत, वो दुख में दर्द भरी पुकार निकलती है, वो छूट जाती है। इसलिए वाणी में कहा, दुख दावानल काटत काटत सकल विकार। दुख जो है माया का दावानल, स्वतः उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, कामनाएं, आशा तृष्णा को जड़ से काट देता है, बार बार दुख मिलना पड़ता। लेकिन रात दिन दुख लीजिए, दिन रात दुख की अग्नि जलेगा, तब जाकर के चित्त निर्मल हो जाता है। काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को, ताहे बड़े नहीं विस्तार। तब जो है वो फैलता नहीं, इच्छाएं कामनाएं का जाल जो फैलता रहता है, एक इच्छा पूरी होती, 100 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक दुख दूर होता है, 100 दुख आ जाते हैं, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए दुख का बड़ी आवश्यकता भी होती है। एक तो फिजिकली दुख होता है, जैसे कि भोग में रोग, मिलन में वियोग, मोह में शोक, एक ये कैटेगरी है दुख का। और दूसरा कैटेगरी है कि जब हम परमात्मा के प्रेम, सेवा, समर्पण के मार्ग में, साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, तो उस मार्ग में क्या दुख प्राप्त नहीं होगा? जब संसारिक भौतिकवाद के मार्ग में भोग और संसारिक सुख के मार्ग में भी जब दुख प्राप्त होता है, भोग में रोग आदि के द्वारा, तो परमात्मा जब संसारिक कामना छोड़ करके परमात्मा के मार्ग में आगे आते हैं, सेवा, साधना, समर्पण के मार्ग में आगे आते हैं, तो इसमें भी दुख प्राप्त होता है। लेकिन ये दुख जो है परमात्मा के मार्ग में प्राप्त होता है, और वो भौतिकवाद का दुख है। दुख तो रहेगा ही संसार में, दुख का खेल है, लेकिन ये जो दुख है परमात्मा के मार्ग में जो प्राप्त होता है, उससे विरह उत्पन्न होता है। जैसे कि महाराज ठाकुर हफ्सा में गए, बिना गलती के उनको कैद कर लिया गया, या जब अरब से आए तो उन पर चोरी का आरोप लग गया बिना गलती के। सुंदर साथ की सेवा में निस्वार्थ रूप से वो समर्पित हो गए थे, दिन रात उसके लिए कष्ट उठाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगे या उनको कैद किया गया, नज़र कैद किया गया, तो इससे जो विरह उत्पन्न हुआ, और वो विरह ने परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। इसलिए कहा, दुख से विरह उपजे विरहे प्रेमेश। भौतिकवाद के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, यदि ज्ञान हो तो वो दुख भी वैराग्य तो उत्पन्न करता ही है। यदि जिसने ब्रह्म ज्ञान का श्रवण किया है,
लेकिन फिर भी मन में विश्वास नहीं हुआ कि संसार तो अच्छा है, संसार तो सुख का स्थान है, संसार तो मौज मस्ती करने के लिए मिला है। ज्ञान सुना लेकिन दिल में विश्वास नहीं हुआ था उस समय। लेकिन जब दुख मिलता है, जब भोग में रोग आता है, मिलन में वियोग आता है, मोह में शोक आता है, सम्मान और सगे संबंधियों का प्यार कम हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है, शरीर रोगग्रस्त होता है, तब वो ज्ञान, जो सुना हुआ ज्ञान था, वो अब काम करता है और वैराग्य उत्पन्न करता है। लेकिन जो परमात्मा के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, बिना गलती के निस्वार्थ प्रेम, सेवा, समर्पण, साधना के मार्ग में तो अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, तो उससे विरह उत्पन्न होता है। दुख से विरह उपजे विरह प्रेमिष्ठ। इसलिए महामती जी कहते हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण, दुख मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ियों क्यों कर जाए। दुख मुझे प्राण से प्यारा, मैंने खुद उसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया। कैसे? परमात्मा के प्रेम, सेवा, समर्पण, साधना के मार्ग में जब आगे बढ़े तो आपने समझो खुद ही दुख को चुना है। सो मैं छोड़ियों क्यों कर जाए, उसको मैं कैसे छोड़ दूं। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, धोरीडा मां मुके तारी दूसरी, यानी कि हे मेरे जीव रूपी बैल, जो धामधनी ने तुझे अग्नि कार्य की जिम्मेदारी सौंपा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। ये प्रेम, सेवा, समर्पण, साधना का जो मार्ग है, दुख के डर से नहीं छोड़ा जा सकता ना। अब यदि यहाँ पर दूसरे तरीके से भी अर्थ लेते हैं कि परम धाम में हमने दुख का खेल मांगा था, पर यहाँ करें मैं लियो है, मैं बुलाए, सबकी बात नहीं कह रहे। पहली दूसरी बात क्या कह रहे हैं, छोड़ियों क्यों कर जाए। यदि दुख का खेल मांगा था परम धाम में, यहाँ दुख का खेल छोड़ने की बात तो कर ही नहीं रहे ना। यहाँ तो कि मैं प्रेम, सेवा, समर्पण का मार्ग कैसे छोड़ दूँ। इसी को अगले प्रकरण में कहते हैं, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चलिया उबाटे बाट बड़ी में खोई। जब मैंने माया का मर्म समझा, माया का रहस्य समझा, उसके नश्वरता, दुख रूपता का भेद समझा, तब भाग्या रोई, तुरंत मैंने छोड़ दिया। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वार्थ शरम, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म। सबसे मुख्य धर्म है आत्म कल्याण। जब तीव्र वैराग्य उत्पन्न होता है तो ये चौपाई घटित होती है। सामान्य रूप से ऐसा करना हर किसी के लिए संभव होता नहीं है। फिर भी आगे की चौपाई में क्या कहते हैं, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने है, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। बोलेंगे कहाँ वाणी में सुख छोड़ने के लिए कहा, ये क्या कह रहे हैं चौपाई में, खाने को पेट माफक। दो तरीका है, या तो भोग के परिणाम स्वरूप जो रोग और दुख, अशांति के द्वारा, मोह, शोक, वियोग के द्वारा जो दुख प्राप्त हो, या तो हम खुद अपने आप को दुख दे, संयमित जीवन के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा, सेवा, समर्पण, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने आप को कष्ट दें, या फिर भोग विलास में डूबे रहेंगे, भले आराम से रहना है और थोड़ी कहा दुख लेने के लिए। तो फिर क्या होगा, भोग में रोग के द्वारा दुख आएगा, मोह में शोक के द्वारा दुख आएगा, मिलन में वियोग के द्वारा दुख आएगा, दूसरे तरीके से दुख आएगा। और ये जो दुख आएगा वो तो नुकसानदायक, इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन स्वयं अपने आप को दुख देने से, जैसे कि बताया मैंने, सेवा, समर्पण, साधना के द्वारा, साधना पथ, प्रेम, स्वाध्याय, चितवनी के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। कबीर जी ने कह दिया, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना, डबल। क्योंकि संसारिक व्यक्ति दुख आता है तो वो पैसा खर्चा करके
बहुत सारे दुखों को कम करने का प्रयास कर लेता है। गर्मी है तो एयर कंडीशन लगा लेगा, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन व्यवस्था कर लेगा, तो इस तरह से वो बहुत सारे दुख कम कर सकता है। लेकिन साधु जन जो होते हैं, मतलब जो परमात्मा के प्रेम में आगे बढ़ गए होते हैं, वो उस तरह से नहीं कर पाते, इसलिए साधु को दुख दूना कहा। लेकिन यहाँ साधु को महामती जी का जीवन, मेहराज ठाकुर का जीवन भले देखने के लिए गृह वैवाहिक जीवन था, लेकिन दोनों का ही जीवन, बैजूनाथ जी और मेहराज ठाकुर दोनों का जीवन सन्यासी जीवन ही था। न कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा किया, न कोई परिवार, न कोई बच्चे, कोई जिम्मेदारी। सुंदर साथ के जीवन के लिए दिन रात उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, उसी में दिन रात लगे। तो प्रेम सेवा समर्पण का जो मार्ग है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं, उस पर आगे बढ़ने के लिए जो कह रहे हैं, इसको कहते हैं दुख ले सके तो ले। आराम से घर में बैठे कौन मेहनत करे, कौन परिश्रम करे, वहाँ के सुख विलास में डूबे रहने से जो लाभ कुछ भी नहीं होगा। जो चाहते हैं सुख को, जो सुख को चाहते हैं, आखिर तीत जलन, उसमें अंत में बहुत दुख उठाना पड़ता है। दुख जो है कहते हैं वास्तव में उसी में आत्मिक सुख छिपा है। संसार में भी ये दुख नहीं है, वास्तव में संयमित जीवन है जिसको दुख दुख समझ लेते हैं। सेवा साधना समर्पण का जो जीवन है, इसमें आत्मिक सुख है। संसारिक दुख भी कम हो जाते हैं और आत्मा का सुख भी भरपूर मिलता है। इन दुख की जीवन में बैठ के दुख ना कहूं देखत, दुख से विरह वैराग्य उत्पन्न होता है, आत्मा का प्रेम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वाणी में कह दिया, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख आत्मा का आहार है, ब्रह्म सृष्टि का आहार है। दुख से विरह प्रेम बढ़ता है, आत्मा का आनंद बढ़ता है। सुख से नहीं होगा, सुख से कोई नहीं मिलने वाला। दुख से प्यूजी मिलती, सुखे ना मिल लिया कोई। दुख के भागे सब फिरे। साधना पथ में एक शब्द आता है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है दुख से भागने का प्रयास ना करना। प्रारब्धवश या परमात्मा की कृपा से जो भी दुख प्राप्त हो, उसके सहर्ष सहन करना, सहर्ष स्वीकार करना। इसलिए कह रहे हैं, दुख को निभाओ ना मिले, सुख को तो सब ब्रह्मांड, झूठे दुख से भाग कर खोवत सुख अखंड। प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में जो दुख मिलेगा, उससे घबरा करके जो वापस भोग में, माया के सुखों में भागते हैं, कि उससे झूठे दुख से भाग खोवत सुख अखंड, परमात्मा का अखंड सुख खो देते हैं। और भौतिकवाद का जो सुख है जिसके पीछे भाग रहे हैं, उसका परिणाम भी तो दुख ही होना है। लेकिन रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। एक बार दुख मिलने से भी काम नहीं होता है। जीव बड़ा निकृष्ट है, थोड़ा सा दुख मिलेगा, हे परमात्मा रक्षा करो, उनको परम धाम में बुला लो, खेल खत्म कर, जागृत कर दो, ऐसा पुकारेंगे। लेकिन थोड़ा सा सुख मिलना, फिर से सुख मिल जाए, फिर वापस बोलेंगे हाँ राज्य की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, बड़ा मजा आ रहा है संसार में। दुख बहुत जरूरी चीज। देखिए, सुख माया को मूल है, चाहियो बढ़ियो विस्तार, हमेशा बढ़ना चाहता है सुख। इस वास्ते साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता। इस कारण साधुजन या ब्रह्म सृष्टियां सुखों का त्याग करती हैं, भौतिक सुखों का त्याग करके प्रेम सेवा समर्पण के मार्ग में आती हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। दुखों को, सुखों को छोड़ने या दुखों को लेने के लिए कहाँ लिखा वाणी में? ये दो चौपाई बता दिया मैंने आपको। पहला बताया दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने हैं, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। और दूसरा यहाँ बताया मैंने, इस वास्ते साधु सुख तजिया वास्ते अपने करता है। तो साधुजन जो है भौतिक सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। कोई कहेगा कि मैं दिल से तो नहीं चाहता, लेकिन शारीरिक रूप से उपभोग कर लेता हूँ। स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा तो नहीं है, पर खा लेता हूँ। तो भी यदि दिल से इच्छा नहीं है तो भी सुखों का सेवन करेंगे, भौतिक सुखों का रसास्वादन करेंगे,
तो पहला चीज, भोग में रोग का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, शरीर रोगग्रस्त होगा ही होगा उसमें। दूसरी बात, चित्त में सुख के संस्कार भी बनेंगे जो कि भविष्य में बाधक हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसी स्थिति में एक बार भोग का सेवन करके आप उसकी इच्छा से निवृत्त हो जाएं। इसके लिए भी कई लोग बात करते हैं कि भोगों का सेवन कर लेंगे तो इच्छा निवृत्त हो जाए, पर ये भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। हो सकता है इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाए। मनुस्मृति में कहा कि आग में घी डालने से जिस प्रकार अग्नि और बढ़ती है, इसी प्रकार भौतिक सुखों का सेवन करके हम सोचे कि इच्छा को निवृत्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। भौतिक सुखों का सेवन करने से भौतिक सुखों की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती, तृष्णा और ज़्यादा अग्नि के समान तेज हो जाती है। इसलिए ये स्थिति वाणी के हिसाब से भी देखें, क्या कहा, जिन अटकाव राखो रंचक जो जानो चलो सक हम। पीछे जरा भी अटकाव मत रखो। थोड़ा सा सुख ले लेते हैं, थोड़ा सा माया मोह में सुख ले लेते हैं, भौतिकवाद का थोड़ा सा सुख ले लेते हैं, पीछे जरा भी अटकाव मत रखो। तुम जानो कि वह नेक है। आप सोचेंगे तो थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, थोड़ा सा सुख लेकर तेजी से आ जाएंगे, गोविंद भेड़ा मंडल के समान, बस कंबल लेता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फंस गए। तुम जानोगे नेक है पर जरा हुसी जुलम। हो सकता है जो आपने सुखों का सेवन किया है उसके संस्कार चित्त में बैठ गए हैं और थोड़े समय बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो संस्कार फिर से जागृत हो सकता है और ये अंतिम समय में उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई तो माया में पुनः आगमन का कारण बन सकता है, पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश यही करना चाहिए, कम देखो ज़्यादा समझो। दुनिया की स्थिति देख करके समझ जाओ कि किस प्रकार दुनिया दुखी हो रही है भौतिकवाद के कारण, किस प्रकार लोग बीमार हो रहे हैं। आज देखिए 20 से 40 साल की उम्र के बीच में दिल का दौरा पड़ना, किडनी फेलियर होना, लीवर फेलियर होना, डायबिटीज, हाई बीपी और पाइल्स आदि अनेकों बीमारियां युवावस्था में आ रही है। हम अभी भी नहीं संभलेंगे तो बीमार होने के बाद संभले तो फिर क्या फायदा। आध्यात्मिक रूप से भी सुखों का यदि बहुत ज़्यादा आपके अंदर लालसा है तो एक बार सेवन कर कम देखो ज़्यादा समझो, ज्ञान की दृष्टि से समझ जाओ, विवेक से साधना के द्वारा उसका आत्मबल प्राप्त करके उससे इच्छाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करें। नहीं तो फिर राज्य जो दुख दिखाएंगे उसके द्वारा तो फिर समझ में आएगा राज्य की कृपा है जिसको दुख दिखा दें। जो दुख तो आना ही था लेकिन जल्दी उसका परिणाम दिखा दे। भोग में जो रोग है आना ही है लेकिन वो परिणाम जल्दी दिखा दे ताकि हमारा समय बच जाए, हम आत्म कल्याण के लिए कुछ कर सकें। तो इस प्रकार सार यही होता है कि भौतिकवाद से जो दुख प्राप्त होता है यदि ज्ञान हो तो वो भी वैराग्य उत्पन्न करने में सहायक होता है, और प्रेम सेवा समर्पण साधना के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है वो विरह प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। उससे विधानधारी की अपार कृपा है। कोई सोचे कि मैं परमात्मा के मार्ग में हूँ तो फिर मुझे दुख क्यों आ रहा है, ये परमात्मा की कृपा है। यदि आपने कुछ गुनाह किया है उसके बाद आपको सजा मिले तो उसमें क्या लाभ है, लेकिन बिना गलती की जो सजा मिलता है, बिना गुनाह के आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, जैसे मेरा ठाकुर के ऊपर अरब से आने पर चोरी का आरोप लगाया, जेल जाना पड़ा आदि घटना, इससे विरह उत्पन्न होता है। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, चाहे भौतिकवाद में चाहे परमात्मा के मार्ग में सेवा समर्पण साधना के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। शुक्र माने साहेब संकुल हो ही तो दुख आवे, लेकिन परमात्मा की कृपा से ही दुख आता है। हमारे तरफ से ये है कि हम इस सेवा समर्पण साधना के मार्ग को चुने, भौतिकवाद के मार्ग को छोड़ेंगे तो हमारा बहुत सारा दुख कम हो जाएगा। सेवा समर्पण साधना के मार्ग में भी जो थोड़ा दुख प्राप्त होगा वो विरह उत्पन्न करने में सहायक होगा। तो भौतिकवाद के मार्ग को छोड़ करके सेवा साधना समर्पण के मार्ग में आने के लिए ही चौपाई कही गई है कि दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथों सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। तो स्वीकार करेंगे।
राम जी सुंदर साथ जी साथियों,